जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है एसएससी जीडी वाले जितने भी बच्चे हैं उनका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, उसके हम हिंदी और जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे 1 से 50 प्रश्न तक का। आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है साइड में दोस्तों। मैंने प्रश्न को टाइप करके अच्छे तरीके से नोट करके एक एक प्रश्न को देखा है, ठीक है। तो 12 जनवरी के आपके दोनों शिफ्ट के पेपर आपको इसी में मिल जाएंगे, इस वीडियो में। तो शुरू से अंत तक देखना है और सेशन को शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में, ताकि सभी को पता चल जाएगी कौन कौन से प्रश्न आए थे। और मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो दोस्तों हमने देखा है 11 जनवरी और 12 जनवरी की शिफ्ट में, ठीक है। जो जो भी प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं तो उनकी हम बात करने वाले हैं, और 10 जनवरी की आपकी शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए थे, ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ये 5 नंबर से। चलो, बाकी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, 4 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ठीक है। अब सभी फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखना सारे ही प्रश्न को। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, पहला प्रश्न ये पूछा गया था। तो किसका है दोस्तों, आप सभी को पता है इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। जो दोस्तों ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा किसका है ऑल वर्ल्ड में बात की जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों टाइम पीरियड जो होता है लोकसभा का, तो वो कितने टाइम पीरियड का होता है, ठीक है। तो 5 साल का होता है। आप सभी को पता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आया था विश्व ब्रेल दिवस। जो दोस्तों बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए दोस्तों जो दिवस मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, वो कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर दोस्तों साक्षरता दर कितनी थी, ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी। तो कितनी थी दोस्तों, 73%, ठीक है। क्लियर है गाइस। और अगर दोस्तों आपको कोई प्रश्न याद आ रहा है आज की शिफ्ट का, मैथ का हो या रीजनिंग का हो या दोस्तों किसी का भी हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, जीके का हो, तो आप हमें ज़रूर से कमेंट कर देना। चलो भाई, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आगे के प्रश्न आपके जो हैं, पांचों प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आई होप सो दोस्तों सभी को क्लियर हो रहा होगा अच्छे तरीके से। तो अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। अब ये दोस्तों आपको कमेंट करना है कि उनमें ऑप्शन क्या आया था, ठीक है। हालांकि पहले स्टार्टअप इंडिया द्वारा ही दोस्तों शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करना दोस्तों इसका आंसर आप क्या लगा कर आए हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला, ओयो के फाउंडर कौन है, ठीक है। ओयो क्लियर होगा दोस्तों आप सभी को, कौन है, रितेश अग्रवाल। कौन है दोस्तों ओयो के फाउंडर, एट प्रेजेंट में रितेश अग्रवाल है। आईपीएल 2022 का ऑरेंज कप, दोस्तों 2 कप मिलते हैं, ऑरेंज कप एंड पर्पल कप। ऑरेंज कप किसको मिला था दोस्तों, जोस बटलर को, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। किसको मिला था, सबसे ज़्यादा दोस्तों जो रन लेता है ना उनको मिलता है। तो सबसे ज़्यादा रन 2022 का आईपीएल में किसने मारे थे, जोस बटलर ने। क्लियर है दोस्तों। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। और पर्पल कप मिलता है दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को, जो किसे मिला था दोस्तों, युजवेंद्र चहल को। क्लियर है, आई होप सो दोस्तों क्लियर होगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन गाइस आपसे, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके कल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एक तो दोस्तों आईपीएल से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, और नीति आयोग का क्वेश्चन ध्यान रखना आज पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, जिसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है गाइस। और एट प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, पीएम हेड होते हैं, आप सभी को पता है। और सुमन बेरी दोस्तों इसकी वर्तमान में कौन क्या है, सीईओ हैं सुमन बेरी। और परमेश्वरम अय्यर जो है वर्तमान में क्या है दोस्तों आपके इसके, सॉरी, सीईओ और दोस्तों उपाध्यक्ष, हाँ उपाध्यक्ष और सीईओ, इन्हें जरूर याद करके चले जाना, क्या पता कल के एग्जाम में ये पूछा जाए आप सभी से। क्लियर है दोस्तों कि नीति आयोग की दोस्तों योजना आयोग से नीति आयोग कब कन्वर्ट हुआ, ठीक है। योजना आयोग और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अंतिम और प्राथमिक दोस्तों कौन कौन थे एट प्रेजेंट में दोस्तों, इसके सीईओ और दोस्तों क्या उपाध्यक्ष याद करके जाना। मतलब नीति आयोग को आप छोड़ना मत, कहने का मतलब ये है। आज दोस्तों फुल फॉर्म पूछी गई, कल आपसे सीईओ पूछ सकता है। क्लियर है। सत्र या नृत्य, दोस्तों एक नृत्य आ रहा है, कुचिपुड़ी आया था शायद 10 जनवरी को, और 17 नृत्य आया है आज दोस्तों, किसका है, असम का है, आप सभी को पता है। तो एक नृत्य आ रहा है, नृत्य भी देखकर चले जाना। सीएसआईआर का महानिदेशक किसे बनाया गया है। और नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी दोस्तों नाम से हैं, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ये दोस्तों वर्तमान में सीएसआईआर की क्या है, महानिदेशक है। क्लियर है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की राज्यसभा के नए मेंबर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों संजय राउत और पीयूष गोयल, ये दोनों दोस्तों दो हैं, संजय राउत है और पीयूष गोयल है महाराष्ट्र की राज्यसभा के नए मेंबर। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न आया था निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको माइंड टैकल करने वाली बात थी दोस्तों। इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, तो आप सभी को पता है साइना नेहवाल, ठीक है। साइना नेहवाल, विराट कोहली क्रिकेटर है, सचिन भी और महेश भूपति भी, तो साइना नेहवाल दोस्तों क्या क्रिकेटर नहीं है।
अगला प्रश्न आया था दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की थी? तो 1951 से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। 1900 आपका कब तक चली थी भाई? 56 तक। क्लियर है दोस्तों, 1951 से 1956 तक पंचवर्षीय योजना पहली। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2012 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि ये कई बार आया है भाई। 2012 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चलो भाई आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1919 में। क्लियर है। आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, खिलाफत आंदोलन या दोस्तों आपका व्यक्तिगत आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के सारे याद कर लेना, शिवन्य अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी को रट के जरूर जाना। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, सागा दावा पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में। एक पर्व आ रहा है आपका और एक दोस्तों नृत्य आ रहा है, इन दोनों में से एक चीज़ जरूर आ रही है आज की शिफ्ट में जो पूछा गया है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड दोस्तों ये आपका जो प्रश्न है ना, ये 10 जनवरी में भी आया था और 11 जनवरी को भी देखा गया है और 12 जनवरी में भी आया है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड प्रश्न आया एक। अब दोस्तों 10 जनवरी को प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था, ये पूछा गया था। आगे दोस्तों क्या हो सकता है, ये पूछ ले कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो धमेक स्तूप में दिया था दोस्तों, ये याद रख लेना, ठीक है। गौतम बुद्ध ने दोस्तों प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? धमेक स्तूप में। और इसका नाम क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों इस किसको दोस्तों उपदेश को कहा गया था? क्या पता आपसे ये पूछ लिया जाए। क्लियर है दोस्तों, कहने का मतलब चेंजेबल तो है, बट पैटर्न तो चेंज हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, बट रिलेटेड रिलेटेड आ रहा है, ये सभी आप मान सकते हैं। अगला बात करें दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस राज्य पर सबसे ज़्यादा पड़ा? ये अच्छा क्वेश्चन था और बंगाल राज्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था स्वदेशी आंदोलन का। क्लियर है दोस्तों। रावा कीर्ति या राव कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन भी अच्छा था कि राव कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। 10 जनवरी वाली शिफ्ट में दोस्तों पूछा गया था आपका, हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित थे? संगम वंश थे, जिसने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बात कर लेते हैं, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? तलवंडी में हुआ था। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। IPL 2022 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये याद रख लेना, कहाँ पर हुए? दुबई में हुए थे, ठीक है, करेक्ट है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, गुजरात टाइटंस ने दोस्तों ये विजेता रहे थे। पर्पल कप और ऑरेंज कप दोनों मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑरेंज कप जोस बटलर को मिला था, पर्पल कप आपका युजवेंद्र चहल को, यूजी चहल को मिला था और गुजरात टाइटंस इसकी विजेता थी। चलो दोस्तों कमेंट करना उपविजेता कौन था 2022 IPL का। आगे बात कर लेते हैं, थर्ड पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि PC महालनोबिस से कौन सी पंचवर्षीय योजना संबंधित है? आप बताओ जल्दी से कमेंट में। PC महालनोबिस दोस्तों आप सभी को पता है, PC महालनोबिस से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये आप सभी बताएंगे। चलो दोस्तों अब आगे और भी प्रश्न है, इंक्लूडेड है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप सभी को पता है लघु संविधान संशोधन कहा जाता है 42वें को, क्योंकि प्रस्तावना में प्रेम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे। क्या थे? SPA। ये 3 वर्ड थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। इन 3 वर्ड को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि और बहुत सारे दोस्तों काम 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुए थे। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 10। क्लियर है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों 11वां कौन सा था? शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन। एकदम अच्छे तरीके से याद करना, ये मैं सारा कुछ आपको पहले अपनी सीरीज में करा चुका हूँ। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्लियर है, 1905 से 1907 तक की, और 1907 से दोस्तों ये आपको स्टार्टिंग से ही सारा कुछ याद रखना है। सूरत अधिवेशन से दोस्तों आपको 1947 तक का ऐसे रट लेना है जैसे जुबान पर रट लेते हैं ना, इस टाइप से। चलो कुचिपुड़ी नृत्य है, ये दोस्तों आपका 10 जनवरी को भी पूछा गया था, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मावनीश्राम में होती है दोस्तों, मेघालय में खासी की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है मावनीश्राम स्थान? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेघालय के मावनीश्राम स्थान पर, जो खासी की पहाड़ी पर एकमात्र स्थित तो स्थान है जिसमें मॉर्निंग टाइम में आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्लियर है दोस्तों। तो आज आपसे ये पूछा गया कि कहाँ पर होती है, कल ये पूछ लिया जाए कि मावनीश्राम स्थान जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो आपको तुरंत से जवाब देना है खासी की पहाड़ी पर। खासी की पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में। क्लियर है दोस्तों। अवध को अंग्रेज ने, ये दोस्तों अगला प्रश्न है, अवध को अंग्रेज ने कब कब्जे में लिया था? 1856 में। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि अवध को, अवध राज्य जो था दोस्तों उस टाइम पर, अवध प्रांत, उसको दोस्तों अंग्रेज ने कब्जे में कब लिया था? 1856 में लिया था। क्लियर है दोस्तों। चलो भाई ये तो सब कुछ हो ही चुका है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों ये आपके मैंने सारे ही कंप्लीट दोस्तों करा दिए हैं। आज के प्रश्न थोड़ी से और रह चुके हैं भाई, नीचे हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। हिंदी वाले प्रश्न रह गए, हाँ मैं यही तो सोच रहा हूँ।
दोस्तों जयोत्सना का शुद्ध रूप पूछा गया था। जयोत्सना दोस्तों जयोत्सना होगा आपका, क्या होगा, जयोत्सना होगा। तय लगाना है आपको, जयोत्सना। थोड़ा सा और मिस्टेक है इसमें, जयोत्स आधा से आएगा, ठीक है। कैसा आएगा, आधा से आएगा, जयोत्सना होगा भाई। अब ये दोस्तों इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, समझ आ गया सभी को। इजी सा क्वेश्चन था। जल का पर्यायवाची क्या है, आप सभी को पता है, पानी बोला जा सकता है, नीर बोला जा सकता है जल को। दिवस का पर्यायवाची आया था, दिवस का क्या होगा दोस्तों, पर्यायवाची समानार्थी दिन होगा। क्लियर है। गुलर का फूल का होना क्या अर्थ है, गुलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु, यानी कि दिखाई न देना, समझ हो गया, अदृश्य हो जाना, दिखाई न देना, गुलर का फूल का अर्थ हो गया भाई। अब एक क्वेश्चन आया था दोस्तों हिंदी से आपका, अग्नि का विलोम शब्द क्या है, जल। क्लियर है आप सभी को, विलोम उल्टा अपोजिट पूछा जा रहा है तो अग्नि का उल्टा जल हो जाएगा। सभ्य का उल्टा क्या हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची पूछा गया है, हवा के काफ़ी सारे हैं, वायु, हवा, अनिल, पवन, ठीक है। हवा का वायु, हवा, अनिल, पवन, समीर, ये सारे हवा के पर्यायवाची हैं। आगे निरर्थक का विलोम पूछा गया था, सार्थक, निरर्थक। क्लियर है, सार्थक का उल्टा निरर्थक। दुख का पर्यायवाची पूछा गया था, ये आप मुझे बताओगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, दुख का पर्यायवाची क्या होगा भाई। तो दोस्तों मैंने आपको हिंदी, ठीक है, जो हिंदी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें मिले हैं, प्लस दोस्तों आपका जीके के सारे प्रश्न हमने कराने की कोशिश की है इस सीरीज़ में। तो सेशन को शेयर जरूर कर देना है सबसे पहले तो। और दोस्तों अगर ये एनालिसिस अच्छा खासा आप सभी शेयर करते हैं तो मैं आपको तीनों शिफ्ट का एनालिसिस अच्छे तरीके से कराऊंगा, एकदम बेस्ट वे में। क्लियर है। तो एसएससी जीडी वालों सभी को शेयर कर देना इस सेशन को। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों आपको मैं एक अपडेट दे रहा हूँ, शाम को दोस्तों जीके जिनकी कमज़ोर है, जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 7 PM पर सेशन होता है, सुपर डुपर हिट सेशन होता है, एसएससी लेवल को टारगेट करते हैं, लाइव सेशन होता है आप सभी का। टॉप 25 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं, तो आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हैबिटेबल होगा या बेनिफिट भी हो सकता है। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।